गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और यहाँ पर है पहली क्लास यानी कि स्ट्रेटेजी। आप ये लिख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति कैसे रहने वाली है, इसको कैसे सीखेंगे, कितने स्टेप में सीखेंगे। 3 महीने का मिनिमम कोर्स होता है ना। स्ट्रेटेजी से यानी कि पहली क्लास से आपको पता चल जाएगा कि हाँ 3 महीने में आपका कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्लियर है? मतलब आप पहली क्लास में डिसाइड कर सकते हो हाँ यार 3 महीने में मैं तो 3 या 2 ही महीने में सीख सकता हूं अगर मैं चाह लूं तो, है ना। आदमी कहता है ना अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो आ जाना है पहले, लेकिन समझ लूं उसके बाद अपने पर आना है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या है इसका, तो सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्लियर है? ये आपका एक कोर्स है। देखिए एक कोर्स है और कोर्स में भी ये स्किल्स है ना। और स्किल्स में भी ये टेक है। जैसे एक होता है ना टेक्निकल डिग्री, जो टेक्निकल जितनी भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी टेक्निकल होते हैं वो सब हमें स्किल्स सिखाती हैं। जैसे पॉलीटेक्निक, तो पॉली मीन्स मैनी, टेक मीन्स टेक्निक, कई सारी तकनीक जो सिखाती है। जैसे कई सारी तकनीक, मैंने चम्मच वाला एग्जांपल दिया था, है ना। तो ये जो स्किल्स सिखाती हैं, तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यानी कि इंग्लिश को स्पीक करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल्स है। दिस इज अ स्किल्स इन ऑन सेल्फ, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल्स है। क्योंकि आती तो सबको है, एवरीवन नोज व्हाट इज इंग्लिश, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, हाउ टू टीच, बट very few people knows how to speak English, how to speak English fluently, how to speak English with attention, how to improve our personality। यानी कि इंग्लिश ऐसी है जो कि स्पीकिंग के साथ में कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी भी डिफाइन कर देती है ना। देयर आर लॉट नंबर ऑफ पीपल डेट डजंट नोज English, but they speak some English terms, some English phrases in Hindi language, and they improve PD, personality development, एक तरह से उसको भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। लाइक ऐसे समझो आपके घर में आपके पूरे रिश्तेदार में किसी को इंग्लिश पता नहीं है और आपने बोल दिया एक्चुअली आज मेरा मन नहीं है, भाई अगला एक्चुअली, अरे गजब एक्चुअली बोल रहे, इंग्लिश बहुत आती है। मतलब आपने कुछ भी नहीं बोला लेकिन ऐसे बीच बीच में ऐसे फेंक दिया, है ना, ऐसे इंग्लिश से उठाया फेंक, तो एक अपने आप में एक यूनिकनेस आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि जब आप बीच बीच में इंग्लिश बोलोगे एक्चुअली मेरा मूड नहीं यार, यू नो मेरे पापा वो सरकारी ऑफिसर है, यू डोंट नो, है ना, आपको पता ही नहीं है, तो यू नो एक्चुअली एनीवे बाय द वे व्हाट्स योर नेम, है ना, सो लेट्स चिल यार, चिल बाबा चिल, मतलब कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है। लेकिन यहां तो आप स्पीकिंग कोर्स है यानी कि इंग्लिश पूरा बोलने का, ऐसे बीच में ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही शुरू करना है, जैसे भी आ रहा है हिंदी में इंग्लिश को इंक्लूड कर दो। क्लियर है? कोशिश करो बोलने का, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ये आपकी स्किल्स है। पहला तो ये हो गया, इतना बोलो। क्लियर है ना? सीखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स if I talk about in India, then there are many states in which English is used to speak, है ना। कई सारे ऐसे इंडिया में ही स्टेट हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, तमिल चले जाओ, वट एवर यू वांट इन द स्टेट ऑफ इंडिया, किसी इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जहां चाहो वहां चले जाओ, मोस्टली जो है इंग्लिश एक कॉमन हो जाएगी सारे स्टेट के बीच में। आपको गुजराती नहीं आएगी, है ना, या मराठी या तमिल कन्नड़ वट एवर, ये जो इतनी भी लैंग्वेजेज हैं सारी नहीं आएंगी, लेकिन इंग्लिश है जहां पर आप कॉमन पा जाओगे। क्लियर है? समझ में आया इतना? अब ये चीज आपकी स्किल्स है, ग्लोबल लैंग्वेज है और एक टेक में आता है, सीखना जरूरी है। दूसरा नंबर, चलो मानता हूं आपकी मैथ्स बहुत तेज है, आपकी साइंस बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन मैथ्स बहुत तेज है, साइंस बहुत तेज है, लेकिन बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप क्या कर सकते हो? आप बताओ, है ना। ऐसे समझो आपकी मैथ्स बहुत तेज है, क्लियर है, और
आपको आपसे कोई कोचिंग नहीं पढ़वाना चाहता है, या आपको पता ही नहीं कि हाँ इस लड़की की मैथ्स बहुत तेज है, आप ऐसे चिल्लाओगी तो है नहीं मेरी मैथ्स बहुत तेज है कोचिंग पढ़वा लो। अगर आप किसी से जाकर कहोगी देखो मेरी मैथ्स बहुत तेज है मुझसे कोचिंग पढ़वा लो, तो पता है अगला क्या कहेगा, 50 रुपए देंगे पढ़ाओगे? मतलब ऐसे जबरदस्ती टाइप। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बढ़िया है, तो आप क्या करोगे, कोई अगर फीडबैक, कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जियो कॉल सेंटर है या कोई भी कॉल सेंटर, भाई अभी कॉल सेंटर पर जनरली मिल जाता है जॉब, है ना? थोड़ा सा एफर्ट करोगी, फॉर्म हम अप्लाई करोगी, हाँ ठीक है टेस्ट वगैरह लेंगे, मिल जाएगा। लेकिन बाकी सारे उसमें है कि हाँ आपकी मैथ्स बहुत तेज है, आप किसी उसमें कोचिंग में गए कि हाँ भैया मेरी मैथ्स बहुत तेज है रख लो मुझे, तो क्या जनरली ऐसे रख लेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि तुमसे अच्छे हैं। अब हो सकता है आपकी मैथ्स तेज हो, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्या कॉल सेंटर इन सब जगह क्वालिफिकेशन थोड़ी मांगते हैं, जनरली वहाँ हाई स्कूल इंटर सब पास रहते हैं, है ना? और दूसरा नंबर एक देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी हिंदी भी बोलना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो आराम से आपका मिल जाएगा, एक तो यहाँ प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर आजकल ट्रेंड हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं आता इंग्लिश मीडियम में, है ना? हर जगह आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश नहीं पता है, आता हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? मान लो किसी ने बोल दिया 1 number is 75 that is divided by 90 that is divided by suppose 15, then what will come answer? आप मान लो, वैसे मैंने इजी बोला है, डिवाइडेड बाई, ठीक है? तो आप ये समझ जाओगे, अच्छा डिवाइड सुनते हो, मान लो यहीं पर थोड़ा सा टिपिकल टर्म का यूज कर लिया जाए, क्लियर है? तो आप वहां फंस जाओगे कि नहीं, या ऐसे समझो डिवाइडेड का मतलब आपको पता ही नहीं, आपको भाग पता है, वहां भाग लिखा ही नहीं, वहां तो डिवाइड है। अगर इंग्लिश पता है तो आप उसका ट्रांसलेट करके मैथ्स का क्वेश्चन भी अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आराम से कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था तो मेरी मैथ्स बहुत घटिया थी, अभी भी बहुत खास नहीं लेकिन ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का अभी भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ तो एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट यूज कर देता हूँ। अभी कल मैं मैथ्स में पढ़ा रहा था, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर डेट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, क्लियर है, एंड दीज आर काउंटिंग नंबर्स एंड टिल गोज अप टू इनफिनिटी, वहां ऐसे था गोज अप टू इनफिनिटी, यही था अप टू इनफिनिटी। हमने तुरंत इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट लगाया, अच्छा अप टू का मतलब तक के लिए, इनफिनिटी तक मतलब ये अनंत तक चलती है काउंटिंग, नेचुरल नंबर, तुरंत उठाकर लगा दिया। कहीं भी मॉल वगैरह में जाता हूं लिखा रहता 75% ऑफ, भैया 75 नहीं अप टू, 75 तक मिलेगा, 75 नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको जीरो ही मिल जाए, है ना? हो सकता है आपको 75, वो डिपेंड करता है आप कितना घटिया से घटिया सामान लेते हैं, घटिया सामान पर ज्यादा वो देते हैं डिस्काउंट, कॉस्टली पर नहीं देते, कुछ में तो फिक्स कर देते, 1 रुपए नहीं कम होगा, बल्कि 3 रुपीज पॉलिथीन का और लिया जाएगा, है ना? समझे? तो ये भी डिपेंड करता है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये समझ में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार क्या यार बकवास करो, लेकिन थोड़ा सा समझो, अगर इंपॉर्टेंट समझ में आ गया तो आप 3 क्या मैं कह रहा हूं 2 ही महीने में सीख लोगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं कौन होता हूं सिखाने वाला, अगर आप नहीं चाहते हो तो। ठीक, चलो अभी इतना समझ में आया स्किल्स। अब इसको काम कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर मैंने इसको सीखने के लिए 4 स्टेप बनाया है ना, यानी कि 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग, इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है सीखने के लिए 4 स्टेप्स, और केवल इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 स्टेप्स मैंने तैयार किया है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप जब हिंदी सीखे थे तो सबसे पहले आप सुने थे, सबसे पहले क्या थे, आप सुने थे, लिपसिंग को ध्यान दिए थे। अच्छा बापू ये बोल रहे हैं, बापू अगर आंख दिखाएंगे इसका मतलब मम्मी डर जाएंगे, मतलब एक गुस्सा वाला एक्सप्रेशन है ना, बच्चा रो रहा है, मम्मी ने आंख दिखा दी, लड़का समझ अच्छा इसका मतलब मिलने वाला नहीं है, अच्छा ठीक है, तो मिलेगा कैसे, और तेज रोए, फिर थोड़ा सा मार भी खा ले तब मिलेगा। मतलब एक्सप्रेशन, शुरुआत में तो कोई लैंग्वेज नहीं थी, एक्सप्रेशन से ही गेस्चर पोस्चर, मम्मी कह दूधू मतलब
दूध बोलेंगे समझ ही नहीं आएगा, तो बच्चा क्या रोता है और ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे गेसर पोस्टर करता है ना, या किसी के पास जाना हो ऐसे हाथ, हाँ महाराज तुम्हारे पास जाना है, तो समझे, तो एक लैंग्वेज वो भी था। तो सबसे पहले उसने सुना, है ना, जैसा सुना वैसा बोला, अलंकार सुना तो अलंकार बोला, ठीक, अच्छी चीजें सुना तो अच्छी चीजें, बुरी चीजें तो बुरी चीजें। तो घर वाले कहते हैं कहां सीख कर आया, भैया में सिखाए हैं, है ना, ऐसे कई सारे केसेस। तो सबसे पहला स्टेप है आपका लिसनिंग, सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग, है ना। आजकल प्रॉब्लम ये है, हर कोई बोलना चाहता, सुनना ही नहीं चाहता है, और जो कोई सुनता है ये इंतजार करता है तुम बात खत्म करो हम शुरू करते हैं। गांव में आप बहुत अच्छे सीख सकते हो, जब दो लोग बैठते हैं दादी दादी, ठीक है, वो पहले कहानी शुरू करती हैं, जब वो खत्म होती बहनी हम बताए थे, हमारे गांव के ये हाल, मतलब यही तो होता है स्टेज। तो सबसे पहले क्या करो आप, लिसनिंग, ज्यादा सुनो, देखो बोल क्या रहा है, कैसे बोल रहा है, एक्सप्रेशन समझो, ठीक, लिसनिंग करो, यानी कि आपको ध्यान से सुनना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपको नाटक करना, हाँ समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी, ठीक, आपको इस तरह से लिसनिंग करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीइंग, सीइंग इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई भी चीज कहीं भी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो देखो उसको, कोई बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, समझ में आए या ना आए, समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, समझ में ना आए तो और बढ़िया है, कि समझ में नहीं आ रहा टेंशन नहीं है, ठीक है, अब तो सर पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा टेंशन होता है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, ले खुशी भी होती है, ठीक है, तो दोनों प्लस पॉइंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन ट्राई करना है समझने का। दूसरा आपको देखना है, कहीं भी इंग्लिश में लिखा हो देखो, अच्छा इसकी स्पेलिंग क्या है, OMAX, ओमैक्स, देखो चेयर में कुर्सी में लिखा है ओमैक्स, REDMI, रेडमी, हाँ OMAXE, ओमैक्स, REDMI, रेडमी, बिके, BICKY, बिके, ऐसे मतलब आपको कहीं भी लिखना है, कहीं लिखा हुआ है आपको ऑब्जर्व करना है, यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उल्टा, जैसे मान लो आपका एकदम शुरुआती स्टेज है, WHAT, हॉट, कोई ना, कौन देख रहा है आपको, मैंने क्या कहा, लिसनिंग सुनो, ठीक, सीइंग देखो, और देखकर मन ही मन बोलो व्हाट, व्हाट, हॉट, क्या बोलेंगे व्हाट, मतलब कौन सा कोई सुन रहा है, ठीक है, ऐसे आपको ट्राई करना है। जैसे मान लो ये शुरुआत में सब लोग बोलते, मैं भी बोलता था, के का न कोनो उ, कनऊ, LE ले दे गे, कनऊ लदगे, मतलब आप कम से कम देखें, ठीक है, वो बात की बात है, कनऊ लदगे नहीं, नॉलेज पढ़ा जाएगा, ठीक है, हाँ कनऊ लद गए, ठीक है, जैसे एक होता है ना गांव में, गांव वाले किसी का नाम कनऊ रखे हैं, किसी का नाम जो है ऐसे, तो कनऊ जो है ट्रक पर लद गए, चलो नॉलेज पढ़ा जाएगा इसको, वाट, वाट, है ना, ये क्या है, वाट, अच्छा, सीइंग आपको करना है, ये कोई नहीं देखने वाला है, ठीक, और इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जर्विंग करना है, ऑब्जर्विंग, समझ रहे हैं, ऑब्जर्विंग मीन समझ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है, ये दो साथ साथ कहीं ना कहीं चलेगा, जैसे कि कोई बोल रहा है तो सुनो, कुछ लिखा है तो देखो, ऑब्जर्व करो, यार लिखा क्या है, अच्छा इसका ये हो सकता है, ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ट्राई करना, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, ऑब्जर्विंग करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्विंग के बाद क्या करना है, आपको करना है स्पीक, बोलना है, इन माइंड और ओरली, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन, है ना, अगर आप अकेले हो, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ट्रक के पीछे लिखा है इंग्लिश में कोई चीज, तो आप बोलो ऐसे, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, अभी बात ऐसे नहीं होता है, जब आप ऐसे बोलते हो ना तो अपने आप से बात करते हो, जैसे NECK, नेक, BAND, नेक बंद, बक, नेक बैंड, हाँ ये सही लग रहा है, नेक बैंड, हाँ यार एक बार वो सर बोले थे नेक बैंड, हाँ सही है नेक बैंड, चलिए
चलिए अब यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा सा, ये आपकी लेक्चर नंबर 1 है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का स्ट्रेटेजी क्लास में पूरा ये चल रही थी लेकिन बीच में कट गया था। तो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, लेकिन इसको देखने के पहले आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, नहीं तो ना देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आपको क्या करना है, पहले लिसनिंग करना है। यहाँ पर मैं 5 स्टेप कर दे रहा हूँ, 5 स्टेप्स फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए 5 स्टेप्स। सबसे पहले आपको लिसनिंग करना है, उसके बाद में सीइंग करना है, ऑब्जर्विंग करना, स्पीक इन माइंड, या तो मन में बोलना या तो ओरली बोलना, ये डिपेंड करता है ना, आप कहां पर हो, अकेले हो कि नहीं, पता लगा रिश्तेदारों के बीच में हो, आप बोल रहे हो अडनी, ADANI, अडनी, अडानी, अडानी, एडेनी और अडानी ना यार, तो ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा आपने सीन किया, ऑब्जर्व करो, अगर कोई नहीं अडानी, आयुप ये बोलना चाहिए अडानी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप 100% श्योर हो जाओ तो कोई ना, कंफ्यूजन है तो कभी कोई मिले तो उसे पूछो क्या है यार इसको क्या पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो बताएगा अडानी, समझे। तो इस तरह से धीरे 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 आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। स्पीक इन माइंड और ओरली, और लास्ट है जो आपको सिखाने वाला है अच्छे से, वो है आपको डेली राइटिंग, डेली राइटिंग, आपको रोज लिखना है, और वो भी क्या लिखना, अच्छा रोज इंग्लिश में लिखना है, कम से कम 4 पन्ना। तो आप क्या लिख पाओगी, कहोगी अभी पहले दिन 4 पन्ना बड़े आए उस सिखाने, डांटो तुम भागो, हम नहीं सीखने वाले तुझसे। सुनो मेरी बात सुनो, 4 पन्ना, अच्छा ये बताओ 4 पन्ना आप किसके बारे में लिख सकते हो, मेरे बारे में पता होगा नहीं, 2-4 हाँ ये कोचिंग पढ़ाते हैं महाराज है, खत्म, ठीक है। अगर मैं कहूं 4 पन्ना आपको लिखना, भले घटिया से घटिया इंग्लिश में लिखना, कुछ भी लिखना है, तो आप कहोगी मैं अपने बारे में जितना अच्छे से जानती हूँ उतने अच्छे से और किसी के बारे में नहीं जानती हूँ। आप सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपके बारे में सबसे अच्छा सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होगा, आपको होगा या आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके माता पिता को होगा? माता पिता को भी नहीं रहता, एक समय के बाद होता है कि आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज आपको खुद पता है कि मेरी पढ़ने की कैपेसिटी क्या है, मेरा किस में मन लगता है किस में नहीं लगता है, हर चीज पूरा आपको ही पता है। और कई सारी चीजें होती है आप घुट घुट कर मरते हो, किसी से बता भी नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं बता सकते हो। तो मतलब आपके बारे में सबसे ज्यादा आपको पता है, तो आपको डेली राइटिंग करना है, डेली एक्टिविटी का, और ये चीज आपको करना है बिफोर स्लीप, सोने से पहले करना है, और इसे नींद गजब की आएगी, गजब की नींद भर भर कर नींद आएगी। अब पूछो कैसे, मैंने किया है ना, जैसे आप खाना वाना खाकर जब आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले आप एक डायरी उठाओ या कोई कॉपी उठा लो और एक पेन उठा लो। अब देखो सुबह सबसे पहले मैं कितने बजे उठी, जैसे आपके दिमाग में सुबह मैं 5 बजे सोकर उठी, तो आप इसकी इंग्लिश ट्राई करो, है ना। आई गॉट अप 5 o'clock इन मॉर्निंग। चलो और भी घटिया इंग्लिश होगी, मैं एकदम घटिया आपके तरीके से मैं बात कर रहा हूं, आप कहोगी आई गेट अप इन मॉर्निंग 5 o'clock, है ना। आई 5 o'clock गेट अप इन मॉर्निंग फ्रॉम माई बेड, आई फ्रॉम माई, नहीं मैं एकदम खराब लेवल से बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर आपको इंग्लिश में लिखना है कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूं घटिया से घटिया इंग्लिश लिखो, लेकिन क्या करो आप लिखो। इसे क्या करोगे, सही मैं बताऊं, आपको कई सारी चीजें होंगी याद ही नहीं आएंगी, जो यार इसके बाद मैंने क्या किया था, अच्छा फ्रेश हुई थी, ओ वैसे ये सारी चीजें पता रहती हैं, फिर बीच वाली कहानी भूल जाओगी, स्कूल में गए थे, स्कूल का भी पहले बेल में क्या हुआ, कौन से क्या, मतलब अच्छी से अच्छी चीजों को भी, बुरी से बुरी भी चीजों को आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में सोच सोच कर, भले घटिया सड़ी गली इंग्लिश कैसे भी लिखनी है, लेकिन आपको लिखनी है। तो आप क्या करोगे, 1 महीने बाद जब आप देखोगे तो आपको पहले वाली इंग्लिश, पहले दिन वाली इंग्लिश और 10 दिन बाद वाली इंग्लिश
अंदर नजर आएगा, तब आप कहोगे हाँ यार कुछ इंप्रूवमेंट तो आया। आई फ्रॉम माई बेड गेट अप इन मॉर्निंग अर्ली 5 o'clock। समझ में तो आ गया ना। तो बस स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, 1 मिनट बताओ, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलो अगले को समझ में आए। अगर हम कहें यू सिटिंग ऑन डेस्क एंड वाचिंग माई क्लास एंड अटेंशनिंग माई क्लास, तो आपको क्या है, समझ में आया, है ना। बस। तो शुरुआत में मैंने क्या कहा, स्पीकिंग कोर्स आप स्पीक करना शुरू कर दो। दिस फैन इज, नहीं चलिंग ना बोलो, दिस फैन इज व्हेन लाइट इज कम। आ रहा है? अगर मैं ऐसे आपसे बोल देता हूं दिस फैन इज चलिंग, नहीं चलिंग नहीं दिस फैन इज नहीं पता है तो अगला समझ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये घूमने की बात कर रहे हैं। दिस फैन इज मूविंग, दिस फैन इज गोइंग राउंड 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 व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम। ओके, अंडरस्टैंड? If any problem, without any hesitation, ask you. Any problem? Ask. No problem. Okay. So I start my class. मतलब क्या आप करोगे, शुरुआत में यही तो हाल होने वाली है। ठीक है यार, मजा आएगा, बल्कि शुरुआत वाला और मजा आता है। ठीक, आप बाद में याद करोगे भाई गजब की इंग्लिश थी मेरी, नेक्स्ट लेवल की। चलो, तो आपको क्या करना है, बिफोर स्लीप, सोने के पहले ये एक्टिविटी आपको करना है। अच्छा, इसका मैं क्यों कह रहा हूं, एक क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब आप इसको लिखोगे तो पूरा माइंड आपका यहीं पर कंसंट्रेट रहने वाला है। अब क्यों? क्योंकि देखो, अगर 1 to 1 आप चैटिंग करते हो, ध्यान से समझना, 1 to 1 चैटिंग करते हो और टाइप करके चैटिंग करते हो, तो जो चैटिंग की गई बातें होती है ना, परमानेंट जाकर सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, साला जावे नहीं करता है, हमेशा दिमाग में बैठा रहता है, जिंदगी भर नहीं भूल पाते हो। और खासकर 1 to 1 चैटिंग हो, थोड़ा लंबा चल जाए और कुछ मान लो इश्क प्यार मोहब्बत वाली, तब तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, मर जाओगे, मरने के बाद ही भूल पाओगे। मतलब ये एकदम साइंटिफिक प्रूफ है, सही है भैया, ठीक है, ये बिल्कुल है। सेम मैं वही वाला कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर रहा हूं। जब आप सोचोगे बैठकर लिखने तो यकीन मानो आपको याद ही नहीं आएगा, ठीक। और जब आप इंग्लिश सोच सोच कर लिखोगे तो आधे घंटे के बाद लिखोगे, भाई आधे घंटे के बाद लगेगा भाई यार बहुत मेहनत कर ली, अब थक गए, अब तुरंत सो जाना चाहिए। आधे घंटे के बाद यकीन मानो आप इतनी अच्छी नींद आएगी ना, लेकिन उसके बाद फोन फिर सरकाना मत, नहीं तो नींद फिर भाग जाएगी। नींद बहुत अच्छी आती है। और वैसे आपका ये चीज हो जाएगा 4 दिन के बाद, हैबिट जहां बनने लगी, आप कहीं भी जाओगी आपके पास एक डेली एक्टिविटी वाली कॉपी रहेगी, सोने के पहले आप 10-15 मिनट में फटाफट लिख लिए ये चीज, तो आपको पर डे का एक ऑब्जर्व भी होता रहेगा। अच्छा, इस दिन मैंने क्या गलत किया था, क्या सही किया था, जो गलत किया था उसके लिए पछताना नहीं, बल्कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, बल्कि उसमें मैंने क्या गलत किया था ये चीज आपको दोहराना नहीं है। गलती ठीक है, जो हो गई सो हो गई, अब क्या करें भाई। थोड़ा सा ये सब एक मतलब ये बड़े बड़े लोग कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं भाई, आप ऑब्जर्व करो, आज के दिन आपने अच्छा क्या किया, कल आप उससे बेस्ट करने का प्रयास करो। क्लियर? अच्छा, ये समझ में आपको, बिफोर स्लीप। और ये चीज जब आप करोगे तो धीरे धीरे आप सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, भूल ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपने पूरा लिखा और कल मैं पढ़कर सुना रहा हूं, किसी को नहीं, आपको ही सुना रहा हूं, उसका मतलब बता रहा हूं कि इसका मतलब ये होगा, ये होगा, तो आप भी हंसोगी, मैं भी हंसूंगा, और थोड़ा सा ये चीज एक लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, यार शुरुआत में ऐसी थी, तो जैसे उसका मैं सही बताऊंगा तो आपको अच्छा इसकी इंग्लिश ये होती है, ठीक, तो धीरे धीरे आप सही भी करोगे। तो ये 5 स्टेप है सीखने के लिए। क्लियर है? वैसे इसमें देखा जाए कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहां से पूरा अगर यही आप 5 कर लो सीख जाओगे, फ्री में क्लास ही ना करो सीख जाओगे भाई। रीजन क्या है, यहां पर आप प्रॉब्लम क्या होगा, मीनिंग फंसोगे, लेकिन आपका क्या है, प्रैक्टिस के बिना बोल नहीं पाओगे, सीख तो जाओगे, बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप यही चीज किए, दिखाए, गलती हुई, आपने इंप्रूव किया, धीरे धीरे तो आ ही जाएगा, लेकिन बोल नहीं। तो बोलने के लिए क्या करना होगा, आपको एक तो ध्यान देना होगा, एक सेक्शन आपका रहेगा वोकैब सेक्शन, यानी कि वोकैब सेशन। देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड होने वाला है ये कोर्स,
वो कैब सेशन मैंने कहाँ से लिया? आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे तो बोलने पहले सोचते हो यार सही बोल रहा हूँ कि गलत, इसकी मीनिंग या यही हुए या कुछ और हुए, दिमाग में ये आता है ना। हाँ, तो सबसे पहले वो कैब सेशन यानी कि वो कैब सेक्शन का पोर्शन। इसके बाद में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो भोकाल के लिए, भोकाल जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? आप ये बताओ, आप मूवी, साउथ की मूवी देखते हो, उसमें आजकल ज्यादा क्या इंक्लूड है? इंग्लिश के फ्रेजेस इंक्लूड है। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो एक्चुअली, बहुत ज्यादा ऐसे आप कई सारे देखे होंगे एज इट इज, या जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे मैं संदीप महेश्वरी को फॉलो करता हूँ सर को, तो उसमें क्या है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इंग्लिश का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश का यूज करते हैं। क्लियर? हाँ, तो दूसरा आपका कौन सा सेक्शन होने वाला है? डेली यूज्ड सेंटेंस। दूसरा होने वाला आपका डेली यूज्ड सेंटेंस। ये चीज, ऐसे सेंटेंस जो कि डेली यूज है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योरसेल्फ, आप अपने आप को समझते क्या हो? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कहां से आई, है ना? तो ऐसे कई सारे हैं कि आप ऐसे गुस्सा के लिए उतार दो, मान लो किसी के ऊपर गुस्सा लगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को गुस्से में लोग ना ऐसे बोलते फिर गुनगुना कर निकल लेते हैं, मतलब सोचते बोल क्या है भाई। चलो, तो ये डेली यूज्ड सेंटेंस। इसके बाद में क्या आता है आपका? एक है स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंस। स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंस ये आपको सिखाएगा बोलने का। स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंस का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। वुड लाइक टू का यूज करना, पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, मर जाऊंगा फिर भी चाहूंगा। तो जैसे अभी चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगी, पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करूंगी। नॉर्मली इसके लिए जो इंग्लिश यूज की जाती है वो होती वुड लाइक टू। जैसे मैं तुम्हें पसंद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू यू। मैं खाना खाना चाहूंगा, भाई पसंद वसंद हटाओ, खाना खाओ, पेट भरा रहेगा तो सब। मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट द फूड। मैं समझाना चाहूंगा एक बार, उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा। मैं समझाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू आस्क, आर यू एग्री? यस सर आई एग्री, आई वुड लाइक टू आंसर टू योर क्वेश्चन। मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर भी बताना चाहूंगी। क्लियर है? इस तरह से तो ये आपका स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंस बताएगा पूरा, एक पर एक का पूरा, मतलब खानदानी मतलब निकालेंगे। जैसे वुड लाइक टू पूरे खानदान का, मैं चाहूंगा, कौन कौन चाहेगा, क्या क्या चाहेगा, क्या पसंद करेगा। जैसे मैं खाना पसंद करूंगा, मैं खाना का और क्या पसंद करोगे, मैं खेलना पसंद कर, और क्या, मैं नौकरी करना, और क्या पसंद करोगे, जितना भी पसंद करोगे, जितना जो कुछ भी है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी, चाय या कॉफी? कॉफी। अच्छा, चलो जो भी, तो आप ऐसे क्वेश्चन दी, रिश्तेदार, वुड यू लाइक टू टेक और कॉफी प्लीज, या व्हाट वुड यू लाइक टू टेक कॉफी। और अब वो भी सोच रहे हैं यार क्या बोल दिया, उसको लास्ट वाला समझ में, कॉफी या टी, तो वहां से लोग गैस करते हैं, अच्छा मतलब ये पूछ रहा है व्हाट मीन्स होता है क्या, तो कह दे कॉफी। हाँ, यकीन मानो इंग्लिश समझ में एक आने का रीजन ये भी होता है, जैसे मैं कुछ बोला, आपको दो चार वर्ड समझ में, आप गेसर पोस्टर से मैं कहूं व्हाट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आप मेरे गेसर पोस्टर से, आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गेसर पोस्टर से समझ में आ गया कि बंदा मुझसे पूछ रहा है टी या कॉफी में से क्या लोगे, है ना? आपको टी नहीं समझ में आया, कॉफी, ये कह रहा आप कॉफी क्या लोगे, आप कहते यस यस आई वुड, आई कॉफी, यस कॉफी प्लीज, है ना? क्लियर? और तीसरा आपका क्या है? कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने समझा, एक बार में आपको कितना समझ में आया, ऐसे मैं आपको एक पैसेज दूंगा, है ना, या कोई ऐसी कहानी इंग्लिश में बता दूंगा और पूछूंगा कितना समझ में आया, है ना? जैसे कोई देयर वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक, ही हैड 7 क्वींस, उनकी 7 रानियां थी। क्लियर? 7 क्वींस वर फील्ड वाटर, 7 रानियां पानी भरती थी। क्लियर? एक्सीडेंटली
7 queens are dead. Dead. Were dead. एक्सीडेंटली क्या हुआ, सातों रानियां मर गई. आफ्टर ड्राउनिंग द वाटर, पानी में डूब कर मर गई. आफ्टर दिस किंग ऑल्सो डाइड इन द गम ऑफ क्वींस. आफ्टर, बाद में क्या हुआ, राजा भी उन रानियों के गम में, उन रानियों के दुख में मर गया. दिस कहानी इज एंड ऑन हियर. ये कहानियां एंड हो गई. अब आपको बुलाया जाएगा या आपसे वही पूछा जाएगा, आप इसको बताओ, कुछ भी बताओ, है ना. मैंने 10 लाइन, आप 2 लाइन तो बताओगे. वो आप भी, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, मतलब इंग्लिश में बोलना रहेगा, भले शॉर्ट कर, तो ये कॉम्प्रिहेंशन, मजा आएगा ये थोड़ा सा, है ना. कॉम्प्रिहेंशन क्लास, ये चीज आपकी रहेगी. और लास्ट में मान लो इंग्लिश की वाट लगी है, आप बोल रहे हॉनेस्ट, अगला मजाक बना, हॉनेस्ट, देखो देखो इंग्लिश सीख रहा है, हॉनेस्ट बोल रहा है, बोलना नहीं आता है. कौन सिखाता है इंग्लिश? रवि सर. अभी कुछ नहीं आता उनको, खुद नहीं, इसलिए मैंने व्यवस्था कर रखा है. क्लियर है? इसके लिए मैंने व्यवस्था कर रखा है, और वो व्यवस्था है आपका बिल्कुल जीरो से, इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस. एक आपका ये चलेगा कि आपका बिल्कुल जीरो से चलेगा, है ना. बिल्कुल आपका क्या चलेगा, जीरो से. नहीं तो आप बोलोगे पसलम, जबकि पसलम नहीं होता है. ये कहां सिखाया जाएगा, जीरो टू एडवांस में बताया जाएगा कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा. नहीं तो बोलोगी वुल्ड, वुल्ड, कुल्ड, सुल्ड. नहीं, यहां भी एल क्या रहता है, साइलेंट रहता है. नहीं तो बोलोगी फुटूरे, FUTURE, फुटूरे नहीं होता है, फ्यूचर होता है, क्योंकि TURE का साउंड क्या रहता है. हाँ, नहीं तो बोलोगी नेटियन, नाटियन, है ना, NATION, नाटियोन नहीं, नाटियोन नहीं होता है, TION का साउंड सन होगा, NATION, नेशन. तो ये सारी चीजें किस में सीखना है, इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस में. तो ये आपका 5 सेक्शन में, और एक सबसे बड़ा सेक्शन है, और वो है भैया प्रैक्टिस. ये सारी चीजें अधूरी हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं तब. ये सारी चीजें अधूरी, इसके लिए प्रैक्टिस है जरूरी. याद करना है तेरी मजबूरी. समझ में आया भाई? बिल्कुल है. अगर याद ही नहीं रहेगा, क्या प्रैक्टिस, काहे का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा. अच्छा ये बताइए, पहली क्लास आपका ये 2 सेक्शन में हुआ है ना, बीच में वीडियो कट गया था. तो ये आपका 2 है, लेक्चर नंबर पार्ट 1, ये पार्ट 2 है. इसके पहले पार्ट 1 देखिएगा. अच्छा समझ में आया पूरा? अब बताओ, अगर इस हिसाब से पूरा थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दो, मैं साथ में ले चलूं, तो आपको क्या लगता है 3 महीने में सीख जाओगे? अगर आप चाहोगे तो 2 महीने में बढ़िया एंजॉय के साथ सीखोगे, यकीन मानो. ऐसे तुम 2 घंटे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास सीख कर जाओगे ना, ऐसा लगेगा भाई जन्नत से आ रहे हैं यार, मजा आ गया. कुछ भी हो, ये क्लास करनी है, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो. लेकिन परेशान ना हो, मैं आपको बस, आप क्या करो, ये 5 स्टेप को फॉलो करते चलो. याद रखना, 5 स्टेप को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, यही 5 स्टेप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिखाने में. क्योंकि इस 5 स्टेप को फॉलो करोगे, आप हर जगह इंग्लिश सीख रहे होगे, कहीं भी रहोगे, कोई काम नहीं तो दिमाग में नहीं, अभी चल हट यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, 5 स्टेप का दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है ना. तो अरे यार मेरे पास तो है ही. आप कहीं भी देखो, कहीं देखो, यहाँ पर कहाँ क्या इंग्लिश में लिखा, ये यहाँ भी पी साइलेंट है. न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस, दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. ये जो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस, क्लियर है, लॉन्गेस्ट वर्ड इज दिस. इसलिए मैं करता हूं बहुत ज्यादा इसको मिस, क्योंकि लंग डिजीज है, पूरा एक शब्द है, 45 अक्षर का एक शब्द है. दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड इंग्लिश में है, यही है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस. देखो मजाक मजाक में मैंने एक जानकारी भी बता दिया, दुनिया का लॉन्गेस्ट वर्ड 45 लेटर का है, लंग डिजीज है, सिल्को क्वार्टर से होता है, इनहेलेशन से होता है, लंग्स को इफेक्ट कर. खैर ज्यादा हो गए. अब यहाँ बताइए, इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक्स.